बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान की लड़ाई के हवाले से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस जंग की जो वार्निंग एक दी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईस्टर्न टाइम के 8 बजे रात को वो हमला कर देगा, वो पाकिस्तान का सुबह 5 बजे बनता था। इससे 13-14 घंटा पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो गई थी और सहाफ़ियों को यह कह दिया गया था कि आप जो ईरानी सहाफ़ी हैं उनको अब अपने प्रोग्रामों में ना लें। यह भी कह दिया गया था कि ईरान की मजम्मत की जाए क्योंकि उसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और यह पैगाम भी तहरीरी तौर पे कुछ व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है जिनमें यह कहा गया कि ईरान ने जो है वो छुड़ा घोंपा है, हमारी बात नहीं मानी, वो सीज फायर के लिए संजीदा नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब इस किस्म के पैगामात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने और बराह रास्त इन्होंने मीडिया को दिए और बहुत सारे सोशल मीडिया को भी दिए। अब हम आपस में सहाफी राब्ते में ही होते हैं, जितने मर्जी बीच में जर्नैल पड़ जाएं, हमारे आपस में इख्तलाफात भी होते हैं ना, झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम अब थोड़ा बहुत हमारा राब्ता आपस में होता ही है, तो हमें पता चलता रहता है कि किसके ऊपर कितना दबाव आ रहा है और कौन क्या कह रहा है और क्या करवा रहा है। इन्हीं न्यूज रूम में हम सारी जिंदगी काम करते रहे हैं। तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर दिया था कि अब ईरान के खिलाफ जाना है, लेकिन अचानक रात को डोनाल्ड ट्रंप ने जब पैंतरा बदला और उसके दिमाग में यह बात आ गई कि यह हमला करना किसी सूरत भी अमेरिका को सूट नहीं करेगा, तो फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से रुजू किया गया। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है इस जंगबंदी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लड़ाई सूट ही नहीं करती थी। पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता था इस लड़ाई को और लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान को इसराइल की तरफ से लड़ना पड़ना था, अमेरिका की तरफ से लड़ना पड़ना था, सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ना था। तो वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद उसकी मुखालफत थी। तो ये पाकिस्तानी अवाम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मजबूर किया कि अमन के रास्ते पे चलो और जानिबदारी से गुरेज करो। नंबर 3 अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि हमने वहां आलमी ताकतों या अमेरिका की 4 जंगें लड़ी हैं। 3 जंगें तो हम लड़ चुके हैं, चौथी में हम उतर रहे हैं। तो 3 मरतबा जब अमरीकी मफादात के लिए आप अफगानिस्तान में लड़ाई लड़े और तीनों मरतबा आपको नुकसान हुआ, तो चौथी मरतबा क्यों जा रहे हैं उस लड़ाई में आप? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 3 मरतबा आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिससे पाकिस्तान में बहुत खून रेजी हुई, तो चौथी मरतबा आप एक ऐसी लड़ाई ना लड़े, बल्कि आप वो फार्मूला अपना लें जिससे पहले अमन आया था, जो इमरान खान साहब ने फार्मूला दिया था। तो यहां तो इख्तलाफ है सिर्फ तरीकेकार के ऊपर, कोई पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। ये फतवेबाजियां जो है ये बंद होनी चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए। अब आ जाए नाजरीन कि ये हुआ क्या लबनान के मामले में। इसमें ना आप एक चीज तो आप जो लिखा लिखा ट्वीट था ना, ये वो वाला नहीं है जहां पे शहबाज शरीफ ने लबनान के बारे में बात की थी। ये वो ट्वीट नहीं है, ये जो लिखा लिखाया ट्वीट है ये वो नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट आया था ना कि प्राइम मिनिस्टर का ड्राफ्ट है, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये जिसमें लबनान का जिक्र है ये वो ट्वीट नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट है वो अलग था, उसमें तो सिर्फ ये अपील की थी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं अपील करता हूं कि जंगबंदी जो है वो उसके लिए कोशिश करने दें और अपनी डेडलाइन को 2 हफ्ते आगे लेकर जाएं। तो ये शहबाज शरीफ की दरखास्त थी, उसमें लबनान का लफ्ज नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कॉपी पेस्ट था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हां कह दिया, फिर ईरान ने भी हां कह दिया और फिर खुशी का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने, और वो जो खुशी वाला ट्वीट था उसमें शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, अपने इत्तेहादियों के साथ, हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। ये जो ट्वीट है ये शहबाज शरीफ ने अपनी खुशी से ट्वीट किया था और इसमें तज़किरा किया शहबाज शरीफ ने कि जनाब हर तरफ जंगबंदी हो जाएगी, इत्तेहादी भी लड़ना बंद हो जाएंगे दोनों तरफ के, और इसराइली इसका मतलब है ना, इसराइल का नाम नहीं लिया, इत्तेहादी कह दिया, अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल है इस लड़ाई के अंदर। तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने यह बता दिया था कि लेबनान इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर शामिल है। अब इस पर अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, कई घंटे गुजर गए। अमेरिका में देखें शाम का वक्त चल रहा था, अमेरिका जवाब दे सकता था, अमेरिका बता सकता था, तस्हीह कर सकता था कि जनाब लबनान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दिन के वक्त शदीद बमबारी शुरू हो गई लबनान में। लबनान में अब तक कभी इतनी शदीद बमबारी नहीं की गई इसराइल की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज की गई है। इतनी शदीद बमबारी हुई है कि सिविलियंस की शहादतों के बारे में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए।
BBC 180 बता रहा था, कुछ मीडिया 234 बता रहे थे, कुछ इससे ऊपर बता रहे थे। तो 200 के लगभग लोग शहीद हो गए लबनान के अंदर। बड़ी शदीद बमबारी हुई है, उसके मनाजिर देख के बंदा दहल जाता है। और देखिए, ईरान का साथ दिया था हिजबुल्लाह ने। जब ईरान के ऊपर बुरा वक्त आया था और ईरान के ऊपर बमबारी हो रही थी लगातार अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तब हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल के ऊपर लड़ाई की थी और इसराइल को चैलेंज किया था। अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, उनके सदर ने भी ये कहा है कि हम लबनान को तनहा नहीं छोड़ सकते, कि इस वक्त जब ईरान की जंगबंदी होगी तो लबनान के ऊपर अटैक होता जाए तो वो नहीं हो सकता। ये ईरान ने इसलिए बुनियादी शर्त रखी थी। अब शर्तों के ऊपर भी फटा पड़ गया। अमेरिकन कहते हैं शरायत कुछ और है, ईरानी कहते हैं शरायत कुछ और है। लेकिन इसमें ना हमें एक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा इराकची का। जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वो उसके ऊपर लिखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की शरायत वाज़ेह और दो टोक है। अमेरिका को इंतखाब करना होगा, या तो जंगबंदी या फिर इसराइल के जरिए जारी जंग। वो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकता। यानी या तो जंग खत्म हो जाएगी अगर आप इसराइल को नहीं रोकेंगे तो, वरना फिर जंगबंदी करनी है तो इसराइल को रोकना पड़ेगा। पूरी दुनिया लबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और दुनिया देख रही है कि क्या वो अपने वादों पर अमल करेगा या नहीं करेगा। यहां पे ना एक ट्वीट इससे ज्यादा वजाहत के साथ आया है कालीबाफ का। ये जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज से कबल 10 नकाती तजवीज़ की 3 अहम शिक्कों की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि 3 ऐसी शिक्के हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो गई है। जो 10 शिक्के हमने दी थी उनमें से 3 की खिलाफ वर्जी हो गई। एक तो ट्रंप की टीम ये कहती है कि जनाब ये वो शिक्के ही नहीं है, यानी वो कहते हैं कि पहले कुछ और थी अब कुछ और हैं, हमने कुछ और दी है, ईरान कुछ और दे रहा है। चले वो तो जब बैठेंगे कोई ना कोई हल निकलेगा। जब आप टेबल पे बैठ जाते हैं ना और बीच में दूसरे ममालिक भी बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई हल निकल आता है। हल इसका अच्छा ही निकल आएगा जब भी ये लोग बैठेंगे। इतने बेवकूफ़ लोग ये नहीं है, मुल्क चलाते हैं, इनको पता है कैसे करना है। लेकिन ये जो मामला है ना, यहाँ पे सबकी सिंग फंस गए हो गए। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुज़ाकरात होने से पहले ही खिलाफ वर्जी हो गई है। अब इसके ऊपर ईरान कह रहा है तो फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। यानी अमेरिका का हमारे साथ एक तारीखी अदम एतमाद है। हर किस्म के वादों की बार बार खिलाफ वर्जियों की वजह से ये पैदा हुआ है। ये एक ऐसा तर्ज अमल है जो अफसोस के साथ साथ बार बार दोहराया जाता है। जैसा कि अमेरिका के सदर ने अपनी पोस्ट में वादे तौर पर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की 10 नकाती तजवीज़ मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद है। उन मुज़ाकरात की बुनियाद फ्रेमवर्क है। ताहम इस तजवीज़ की 3 शिक्कों की अब तक खिलाफवर्जी की जा चुकी है। शिक्के कौन कौन सी हैं ये उन्होंने बताया, ये कालीबाफ ने। उन्होंने कहा जनाब कि एक तो जंगबंदी का फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था और उसमें लबनान का जिक्र किया गया था, लेकिन लबनान के ऊपर अटैक किया गया। ईरानी फ़िज़ाई हदूद में घुसने वाले ड्रोन का दाखिला जिसे सूबा फारस के शहर लार में तबाह कर दिया गया, ये भी एक खिलाफ वर्जी है। ईरानी फ़िज़ाई हदूद की मज़ीद किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने वाली शिक जो है उसकी खुली खिलाफ वर्जी ये की गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।